ने पाश डाल भी दिया। बिल्कुल मरने की स्थिति में जब था, अंतिम श्वास आने वाला था, तब सामने अपने बेटे पर नजर पड़ गई। वो जा रहा था, तो अब गला तो रुका हुआ था, पास बड़ा हुआ, देखो किसी को नहीं रहा, तो उसका कंठ रुक गया, श्वास निकलने वाले हैं, अंतिम श्वास। और उस समय उसके मुंह से अपने बेटे को देख करके वो नाम निकल गया। जोर लगा करके अपने साथ उसने बड़ी जोर से आवाज लगाई, नारायण। लेकिन वो तो गले में लगी होगी नारायण। अब उसने तो नहीं सुना जिसको आवाज लगाई, लेकिन ऐसा लिखा है कि वैकुंठ में रहने वाले भगवान नारायण ने उस आवाज को सुन लिया। और गीता में कहते हैं, अंत काले च मामैव स्मरणं भुक्त्वा कलेवरम। अंतिम समय में जो मेरा नाम लेकर के कलेवरम माने शरीर का त्याग करता है, सयाति मद भावम, वो मुझको ही प्राप्त होगा। अब बेटे के नाम से अंतिम समय में भगवान का नाम निकल गया बेटे के, और भगवान के पार्षद आ गए देखते देखते क्षण में। और जब पार्षद आए तो वो कैसे है, अब दूसरा वर्णन सुखदेव जी करते, बोले वो कैसे है जो दूसरे आए, बोले सर्व पद्म पलाशाक्ष पीत कौशे वास सह किरीटिनः कुंडलिनोलसत् पुष्कर मालिनः सर्वे च नूतन वयसः सर्वे चारु चतुर्भुजाः धनुर् निषंगासि गदा शंख चक्राम्बुजश्रियः। शंख चक्र गदा कदम धारण किए हुए जैसे भगवान होते, पीतांबर धारण किए हुए, वैसे ही रूप में वो भगवान के पार्षद आते और उन्होंने आकर के छुड़ा भी रहे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुमको पता नहीं इसने भगवान का नाम लिया। उनकी बातें चल रही आपस में, किसकी, यमराज के दूत और भगवान के पार्षद। और इसको श्वास आ गया, ये सुनने लग गया क्या बातें हो रही, अब आप भी सुनो क्या बोल रहे थे। तो भगवान के पार्षद कहते तुम्हें पता नहीं इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया। तो यमदूत कहते हैं महाराज भगवान का नाम नहीं लिया, इसने बेटे का नाम लिया। पापी है ये, दुष्ट है, इसने जीवन में पाप किए। बोले वो तो ठीक है, लेकिन नाम किसका है नारायण, इसके बेटे का है, असली नाम किसका बताओ। अब यमदूत कहे महाराज वेदो नारायण साक्षात, साक्षात वेद ही नारायण है, ये नाम तो भगवान का है। बोले तो इसने बेटे का नाम लिया पर नाम तो भगवान का लिया ना, इसलिए ये भगवान के रूप में जाएगा। नहीं नहीं महाराज ये नहीं हो सकता। तो अपने महाराज से पूछ के आ जाओ। तो यमराज के दूत वापिस हो गए यहाँ से, और भगवान के पार्षदों ने भी देखा कि अब ये चले गए हैं, हम भी चले जाते हैं, निर्णय होगा तब आएंगे। और इतने समय में ये यहाँ से गए और वापिस आने को जब आना था, इतने समय में धरती के 12 साल बीत गए। 88 साल की उम्र में इसको यमदूत दिखे थे। और ये जब उनके मुंह से सुना कि नारायण नाम मुझको बचा गया, तो इसने मन में सोचा कि आज तो बेटे का नाम बचा गया, पर अब जब ये दूसरी बार आएंगे तब तो बेटे का नाम भी ना आया, तो क्यों ना जिस नाम ने मेरी रक्षा करी है मैं उसी नाम का सहारा ले लूंगा। और फिर वैरागी हो गया, सब कुछ इसने छोड़ दिया, पत्नी बच्चे, और फिर एक ही नाम जपने लगा, नारायण 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 नारायण। सोते वही नाम जपता रहता है, वही आवाज आती है अंदर से नारायण। और 12 साल के बाद इसको भगवान का धाम प्राप्त हो। और यमराज के जो दूत थे वो यमराज के पास जाकर के गए, महाराज धर्म की हानि हो रही है। यमराज ने कहा वो कैसे, बोले महाराज बड़े बड़े पापी लोग, हम उनको लेने जाते हैं, भगवान के पार्षद आकर पहुंच जाते हैं, कहते वहां जाए, आप ही बता दो हमारे को पक्का पक्का हिसाब दे दो कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है। तो यमराज बोल रहे सुन लो भाई, कौन यमराज के रूप में जाता है और कौन भगवान के रूप में जाता है। तो सुखदेव महाराज जी यमराज के माध्यम से वर्णन करते हुए कहते, यमराज कहता है सुनो, जिसके मुख से